अस्सलाम वालेकुम और टेक स्टोर देखने का शुक्रिया दोस्तों। मेरा नाम यासीन है और ये रहा सैमसंग गैलेक्सी A21s और मैं आज करने वाला हूँ इसकी फ़र्स्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने के बाद ऑल के ऑप्शन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। एंड दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय meeshop.pk, जहाँ से आप अपने पसंदीदा किसी भी फ़ोन को बाय कर सकते हैं और वो भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पॉइंट पर। और यहाँ पर आपको मिलती है 1 साल की वारंटी रिक्लेम की सहूलत। तो अगर आप ये फ़ोन ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो meeshop.pk को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये फ़ोन पाकिस्तान में अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन कुछ ही दिन में ये लॉन्च हो जाएगा, आज या कल में। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी है 33,500 रुपये। और दोस्तों ये यहाँ पर 3 टाइप की वेरिएंट्स में लॉन्च होने वाला है। 3GB, 32GB, 4GB, 64GB, 6GB और 64GB का वेरिएंट लॉन्च होगा। और यहाँ पर आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और रेड। और मेरे पास इस वक्त जो कलर है वो है ब्लू वाला। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ बैक पर आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है और बैक इसकी थोड़ी कर्व टाइप बनाई गई है, जिसका फायदा ये है कि अगर आप इसे हाथों में उठाते हैं तो यहाँ आपको एक सॉलिड हैंड फील देखने को मिल जाती है। जबकि राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर है पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम कम या ज्यादा करने के बटन, और लेफ्ट साइड पर आपको देखने को मिल जाते हैं ड्यूल सिम स्लॉट, जहाँ पर आप 512GB का माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें ये एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। नीचे की तरफ की बात की जाए तो यहाँ पर है 3.5mm का जैक, USB Type-C की चार्जिंग पोर्ट और उसके अलावा है एक स्पीकर। अब अगर मैं मजीद बैक की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर जो कलर दिया गया है इसकी ये खासियत है कि अगर आप इस पर लाइट डालते हैं, यानी कि अगर इस पर लाइट पड़ती है तो यहाँ पर आपको एक रेनबो टाइप का इफेक्ट दिखता है, ग्लोविंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं इसके कैमरास की बात करूं तो यहाँ पर ये एल शेप में कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके डिज़ाइन को एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर देते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा और इसका ये जो लुक है ये ग्लोविंग लाइटिंग वाला, ये इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना देता है। अब आता हूँ फ्रंट पे। फ्रंट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको वही यू शेप वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो यहाँ साइज़ है इसका 6.5 इंचेस, जो कि TFT का बनाया गया है और 270 ppi पिक्सल डेंसिटी है। जबकि रेजोल्यूशन की बात हो तो 720x1600 पिक्सल्स है। दोस्तों TFT होने के बावजूद भी, क्योंकि ये सैमसंग का डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको कलर क्वालिटी इसमें अच्छी देखने को मिल जाती है। कलर्स इसके आपको लाइव और वाज़े देखने को मिल जाते हैं और किसी तरह का वीविंग एंगल वाला इशू भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ बेजल्स इसके कम देखने को मिल जाते हैं, चिन इसकी कम देखने को मिल जाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसमें वीडियो देखते हैं या कोई गेम प्ले करते हैं तो यहाँ आपको मज़ीद अच्छा रिजल्ट और क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले के लिहाज से भी सैमसंग के डिस्प्लेज हमेशा ही अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर कलर क्वालिटी और चीज़ें यानी लुक वगैरह भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सैमसंग के उस पॉइंट के बारे में जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, यानी कि इसके कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4 कैमरा बैक पे देखने को मिलता है, जबकि फ्रंट पर है 1 कैमरा। दोस्तों बैक की बात करूँ तो यहाँ पर है 48 मेगापिक्सल वाला वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल वाला मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर। जबकि फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पर है 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके साथ पिक्चर क्वालिटी शेयर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप 1080p by 30fps दोनों साइड्स पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सेल्फी से शुरुआत करते हैं। सेल्फी की बात की जाए तो यहाँ इनिशियल इंप्रेशन में मुझे इसके स्किन टोन्स की मैनेजमेंट अच्छी लगी और ब्लर भी यहाँ पर सही, यानी कि वो जो लाइव फोकस वाला मूड है वो भी यहाँ पर अच्छा वर्क करने को देखने को मिलता है। अगर मैं बैक की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपके साथ कैमरा सैंपल शेयर किए हैं, जिसे देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आपको कलर क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है और यहाँ पर ब्राइटनेस और वाइटनेस का क्या इशू है क्या नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो इनिशियल इंप्रेशन में मुझे इसका कैमरा अच्छा लगा। बाकी मज़ीद डिटेल से मैं इसमें तब बात करूँगा जब ये फ़ोन रिलीज़ होगा और मैं इसका एक रिव्यू बनाऊँगा। तो ओवरऑल इनिशियल इंप्रेशन के लिहाज से मुझे इस फ़ोन का कैमरा भी अच्छा और सेटिस्फाई लगा। एंड फाइनली अब मैं बात कर लेता हूँ इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर सैमसंग ने ऐड किया है अब की बार एक नया प्रोसेसर, और सैमसंग का कहना है कि ये प्रोसेसर आपको गेमिंग के लिए एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगा और स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है Exynos 850 का, जो कि 8 नैनोमीटर पर बेस है और यहाँ पर माली G52 का GPU है। दोस्तों ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ शिप होता है और यहाँ पर आपको सैमसंग की अपनी UI यानी कि One UI 2.0 देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल इनिशियल इंप्रेशन की बात करूँ अगर इसके डेली डे यूजेज के लिहाज से, तो डेली डे यूजेज में मुझे लगता है कि हर फ़ोन अच्छा ही वर्क करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ोन हो इस प्राइस रेंज में तो वो अच्छा वर्क ना करे। सो इंटरनेट और ऐप्स के मामले में तो ये सही चलता है।
अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें मैंने तकरीबन एसफाल्ट खेल के देखा और मुझे यहाँ पर स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिला। बट बात वहीं आती है कि मज़ीद मैं डिटेल में बात करूँगा तब जब मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा या ये फ़ोन लॉन्च होगा और हम इस पर बात करेंगे। सो ओवरऑल इनिशियल इंप्रेशन के लिहाज से अभी तक परफॉर्मेंस के लिए ये फ़ोन सही है। अब मैं बात करता हूँ एंड में इस फ़ोन के बैटरी के बारे में। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर अब की बार सैमसंग की तरफ से आपको 5000 की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। और दोस्तों क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है तो फ़ोन को भारी होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ये वाज़ेह कर दूँ कि फ़ोन ना ज़्यादा भारी है और ना ही ज़्यादा हल्का, दरमियाना वेट है। तो आप फ़ोन को अगर हाथों में पकड़ते हैं तो यहाँ आपको एक अच्छी हैंड फील प्रोवाइड होती है और अच्छा ग्रिप देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट इसका एक्यूरेट और फास्ट रिस्पॉन्सिव वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए तो एक बार इस पर ज़रूर नज़र डालिएगा। तो ओवरऑल यही थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने के बाद ऑल के ऑप्शन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।